अपने क्या कर रहे हैं मालूम, ओटी गदर, ओटी गदर में ओ हो गया, टी हो गया, जी हो गया। ओके, अब एक डी वाला पॉइंट हो जावे ना तो आर वाला पॉइंट तो एकदम छोटा है, डी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी इंटरेस्टिंग है। डी, ये देखो, देखो डी की फीलिंग आएगी, देखो डी डी, देखो डी डी, ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब पता है इधर क्या होगा, लुक, कई बार है ना उन लोग तुम्हारा केस रीओपन करने का सोच रहे हैं, लेकिन इन लोग उस केस को ड्रॉप कर देंगे तेरे चोर होने के बावजूद भी। सी शोकॉज नोटिस में 4 स्टेप को याद करो, 4 स्टेप। शोकॉज स्टेप 1, शोकॉज नोटिस में मैं अगर जेन्यून निकला तो उसमें छोड़ा तो हक से छोड़ा है भाई, मैंने शोकॉज में एकदम मस्त जस्टिफिकेशन दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, तू गिल्टी है, तू कल्प्रिट है, फिर भी तेरे को लेट गो कर देंगे। ऐसा प्रोविजन में पढ़ाने वाला हूं अभी, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग। सी इफ यू आर नॉट गिल्टी तो तुमको छोड़ दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तेरा हक है। गिल्टी नहीं हो तो मेरी बैंड क्यों बजाओगे। लेकिन इधर तो क्या, यू आर गिल्टी, साफ साफ तूने कुछ इनकम छुपाई है, फिर भी तेरे को लेट गो कर दिया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। तो थोड़ा सुन के वियर्ड लग रहा है, ऐसा कैसा यार, किसी ने साफ साफ कोई इनकम छुपाई है, टैक्स का चोरी किया है, फिर भी गवर्नमेंट छोड़ रही है, ऐसा क्यों। तो सुनो, उसके लिए क्या मालूम है, अगर एसएससी प्रूव कर सकता है ना कि मेरा जिन दिनों का केस तुमने खोला है उन दिनों में जरूरत से ज्यादा टैक्स भर चुका था, माना कि मैंने उन दिनों में कुछ इनकम छुपाई थी, माना कि मैंने उन दिनों में कुछ इनकम छुपाई थी, लेकिन इनकम छुपाई थी उसके बावजूद भी मेरा जो टैक्स मैंने भरा था ना वो जरूरत से ज्यादा भर दिया था, क्योंकि एक तरफ मैंने कुछ छुपाया था तो दूसरी तरफ मेरे साथ कुछ नाइंसाफी हुई थी। मतलब सेट ऑफ करने आ रहा है कुछ। ये देखो विद एग्जाम्पल लेट्स टॉक, ये देखो एग्जाम्पल में क्लैरिटी आएगी। बेसिकली पता है इसका समरी क्या निकलेगा, गवर्नमेंट को ऐसा फील होगा यार इस बंदे से जितना मिलना था उससे कहीं ज्यादा मिल चुका है, तो क्यों हम लोग लड़ रहे इससे, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। तब गवर्नमेंट में बड़प्पन आएगा, बड़प्पन। लेकिन ऐसा कब होगा, उसका एक डिफाइंड सिचुएशन बता रहा हूं, लोग ये सिचुएशन ही दिमाग में छाप लेना। ये देखो, अज्यूम करो 21 22 का एक ईयर था, उसमें एसएससी का असेसमेंट हुआ था। कैन यू सी ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3)? टेल मी 143(3) लिखा है मतलब क्या हुआ था, टाइमली असेसमेंट हुआ था, टाइमली। सी 147 सुनते मतलब बंदे को लेट पकड़ा था, लेट पकड़ा था, लेकिन इधर क्या सेक्शन है 143(3), मतलब उसका टाइमली असेसमेंट हुआ था, वही रेगुलर असेस जिसको बोलते हैं। एनीवेज ये सेक्शन का इधर कोई रेलेवेंस नहीं, तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। पॉइंट देखो क्या है, मान लो 21 22 का अपना असेसमेंट हुआ था और अपनी इनकम देखो कैसे कैलकुलेट होती, 2 लाख के प्रॉफिट में एओ ने 4 लाख एडबैक किया था। तुमको पता है नेट प्रॉफिट को नेट क्यों बोलते हैं, नेट, नेट मतलब नेट, सब काट पीट के। और एसएससी ने दुनिया भर के खर्चे कट 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 करके नेट कर दिया था, लेकिन एओ ने बोला तूने कुछ ज्यादा ही नेट कर दिया है, तो उसने 4 लाख का ऐसा खर्चा है ना उसको एडबैक कर दिया। ये देखो क्या लिखा है, एक्सपेंस डिसअलाउ, और इनकम 6 लाख पे कंप्यूट हुई थी, ऑर्डर भी पास हो गया। लेकिन पता है ये 4 लाख जो डिसअलाउ हुआ था ना, पढ़ ध्यान से क्या लिखा है, रॉन्ग चीज हुई थी, एकदम गलत हुआ था। एक्चुअली वो नेट प्रॉफिट में नेट हुआ सही था, लेकिन हो सकता है एसएससी को बुद्धि नहीं थी, नॉलेज नहीं था। कितनी बार एसएससी भी इग्नोरेंट होता है, और एओ का भी दिमाग नहीं चला, उसने खुद लगा दिया नहीं ये बराबर नहीं है, तो उसने एडबैक कर दिया, ऑर्डर भी पास कर दिया, और एसएससी अपील भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि ऐसे अज्यूम करो ना एसएससी को ज्ञान ही नहीं था, उसको पता भी नहीं कि उसके साथ ये गलत हुआ था। पता होता तो शायद लड़ भी लेता, लेकिन उसको पता ही नहीं था, लड़ा भी नहीं, मैटर पुराना हो चुका। फिर बाद में 1 आध साल के बाद उसके सीएवीए ने बोला होगा या किसी दोस्त ने बोला, कोई तो बोला होगा पागल है तेरे को लल्लू बनाए गवर्नमेंट, तेरा तो प्रॉफिट 2 लाख ही था और 4 लाख जो तेरे में ऐड हुआ वो गलत ही था। एसएससी भी क्या था, छोड़ना मेरे को नॉलेज नहीं था, अभी इन लोग ने जो किया, मतलब बात हो गई। बट इन शॉर्ट है ना, उसके साथ गलत हुआ था, दिमाग में याद रखना। मतलब बंदा जरूरत से ज्यादा टैक्सा गया है, टैक्सा गया है मतलब टैक्स भर दिया उसने जरूरत से ज्यादा। ओके, ऐसा कुछ इसके साथ घटना घटा था।
तब 21 22, अब वो पुरानी बात हो गई, पुराने। अब आया अपना ईयर कौन सा एग्जाम में, अरे एग्जाम में अपना ईयर कौन सा है, 25 26। तो 25 26 में ना इसी एसएससी की कोई चोरी पकड़ में आई, विच पर्टेन्स टू सेम ईयर। वही 21 22 का है ना, एओ को है ना कुछ इनकम का मालूम पड़ा कि भाई तूने ये इनकम छुपाई थी, और मान लो कुछ इंटरेस्ट इनकम थी कुछ 1,50,000 का। ये देखो, देख देख के समझो, पढ़ो क्या लिखा है। देयर वॉज एन एस्केप्ड इनकम ऑफ 1.5 lakhs। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एंड इट पर्टेन्स टू द सेम प्रीवियस ईयर 21 22, जिस ईयर में उसके साथ नाइंसाफी हुई थी ना, उसी ईयर में कुछ चोरी पकड़ी गई थी। अरे ऐसा अज्यूम करो ना, एसएससी ने वो जो 21 22 का ईयर था ना, उसमें कुछ इंटरेस्ट इनकम छुपाया था, नहीं दिखाया होगा, अब उसकी चोरी 25 26 में पकड़ी गई। तो अब एओ कार्रवाई चालू करेगा। कार्रवाई कैसे करते बताओ, 4 स्टेप बोलो। स्टेप 1, शो कॉज नोटिस अंडर 148A। उसमें बोलेंगे तेरा 1,50,000 का इंटरेस्ट इनकम का मालूम पड़ा है, हम रीओपन करें क्यों ना करें, वही फॉर्मेलिटी। फिर स्टेप 2 होगा, रिटर्न मंगाएंगे। स्टेप 3 क्या होता है, 143 टू अटेंड दी ऑफिस, फिर बातचीत होगा। तो सी ये प्रोसीडिंग चालू कर दिया, लेकिन पता है ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग एसएससी बोलेगा सर मैं मानता हूं मैंने झोल किया था, 1,50,000 का इनकम छुपाया था, लेकिन आप ये भी तो देखे कि मेरे साथ उन दिनों में एक नाइंसाफी हुई थी। मेरा तो उन दिनों में इनकम 6 लाख कंप्लीट हुआ था, जबकि असली में मेरा प्रॉफिट वॉज 2 lakhs। और चलो ना, अगर मैं झोलझाल नहीं करता, मैं ये 1.5 लाख की इनकम इज्जत से दिखाता भी, तो भी मेरी इनकम कितनी होती, 3.5 लाख। अरे ये रफ वर्क है, रफ वर्क मतलब एसएससी है ना, एक रफ वर्क करके बता रहे एओ को, एसएससी एओ को रफ वर्क करके बता रहा है सर मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट तो 2 lakhs ही था, वो 4 लाख का ऐड होना मेरे साथ गलत हुआ था, और मुझे नॉलेज नहीं था, मैं लड़ा वड़ा कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा असली प्रॉफिट तो 2 lakhs ही था। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने 1,50,000 का इनकम छुपाया था, चलो नहीं भी छुपा था तो फिर भी मेरा टोटल इनकम तो कितना होता, 3.5। और 3.5 छोड़ो, मैं तो 6 लाख के ऊपर ऑलरेडी टैक्स जा चुका हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मुझे रिफंड दे दो, बिकॉज आई नो आई कैन नॉट री एजिटेट द मैटर विच इज प्रीवियसली डिसाइडेड, बट एटलीस्ट आई डिजर्व अ सिंपैथी कि मेरे से जितना आना था उससे कहीं ज्यादा आपको मिल चुका है, इसके बावजूद कि मैंने कुछ इनकम छुपाई थी, तो मुझे प्लीज छोड़ दो। छोड़ देंगे लोग, छोड़ देंगे ऐसा, बट इतना सिंपल नहीं होता है। एसएससी को साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हुआ था। आज अगर इधर ही बहस होगी ना, एओ बोलेगा कुछ नहीं, सब सही हुआ था, आप लोग को तो यही लगता था गलत हुआ था, गलत हुआ था, सब सही हुआ था, ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो फिर बाद में इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं। पर एक बार है ना थोड़ा पॉजिटिवली सोचो ना, लेट्स अज्यूम सच में वो जो 4 लाख दिख रहा है ना स्क्रीन पर, सच में वो गलत हुआ था, और एओ भी मान रहा है, both are on same page, AO is also ready to agree and AO also feels yes यार एक्चुअली तो बंदे का प्रॉफिट तो 2 lakhs ही राइट था ना, एंड चल ना उसने जो इनकम छुपाने की मस्ती की थी, वो मस्ती नहीं भी की होती तो भी टोटल तो उसका 3.5 था, और उसका तो हमने 6 लाख का ऑर्डर पास किया था ना यार, तो छोड़ देंगे, लेट गो करें, इसको बोलेंगे ड्रॉपिंग। सुनने में सिंपल लग रहा है, प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव सच सिचुएशन। सी इधर क्या क्या कंडीशन मालूम है, पहले तो जिन दिनों की मेरी चोरी पकड़ी गई है उन दिनों मेरे साथ कुछ नाइंसाफी हुआ था, है ना। और एक चीज है ना, कंडीशन है तू उस वक्त लड़ा भी नहीं था, एक्ट में ये भी लिखा है तेरा जिस साल नाइंसाफी हुआ था ना 21 22, उस नाइंसाफी के खिलाफ तू अपील भी नहीं करना चाहिए, ये एक्ट में लिखा है कंडीशन की तरह। टेल मी ये कंडीशन क्यों रखी है, तू अपील नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अगर एसएससी ये 4 लाख के खिलाफ अपील कर लेता तो अपील के 2 ही रिजल्ट निकलते, या हारा होता या जीता होता। हार गया होता ना तो फिर नाइंसाफी किस बात की, हारा हुआ मतलब तेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं था। जीत गया होता तो कंप्लेन ही खत्म।
इसलिए उन दिनों का मैटर है ना ऐसे हवा में लटका हुआ था, अपील नहीं किया हुआ था। क्योंकि सी बंदा अगर अपील करता और अपील करके हार जाता ना, फिर वो किस दावे से बोल सकता हमारे साथ गलत हुआ था, गलत हुआ था। अरे काहे का गलत, वो तो लड़ा था, हार के आया ना, सही हुआ था। मतलब भले कोर्ट लोग गंदा जजमेंट भी देवे ना, एक और कोर्ट में जाते हैं ना, वो सही मानते। फिर तू आर्ग्यू नहीं कर सकता मेरे साथ गलत हुआ था। गलत हुआ था, तू लड़ भी तो लिया था और लड़के हार के आया ना, तो उसको गलत नहीं बोलेंगे। और अगर उन दिनों में केस करके जीत गया होता तो उसकी नाइंसाफी नाइंसाफी रही नहीं ना, ये तो ऑटोमेटिक वो 2 lakhs पे क्लोज हुआ था वो टाइम। तो इन शॉर्ट एक्ट में क्या लिखा है, जिस दिनों का तू बोल रहा है ना कि मेरे साथ गलत हुआ था, उस गलत के खिलाफ तू लड़ा नहीं था। और एक चीज, अब ये जो इनकम उसकी मिली है ना, वो उसी ईयर को पर्टेन करनी चाहिए। कोई दूसरे ईयर का कनेक्शन नहीं लगा सकता कि इस साल मेरे साथ ऐसा हुआ था, माना कि इनकम कोई और ईयर का है। नहीं, वो क्रॉस कनेक्शन नहीं, इट शुड बी पर्टेनिंग टू द सेम ईयर। माना इसमें एक और एग्जांपल अभी क्रिएट होगा, 2 मिनट पेशेंस रखना ना। मेरे को तो फाइनली इधर फिर क्या होगा, अभी प्रोसीडिंग ड्रॉप होगा। मतलब क्या, ऑर्डर पास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये देखो, तुमको पता है कितने लोग को क्या लग रहा है इधर, सर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यार। थोड़ी देर पहले हमको इधर सिखाए थे, क्या सिखाए थे? बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। सर ये भी सिखाए थे री एजिटेट नहीं कर सकते। अभी ये वाले एक्सप्लेनेशन तुम लोग थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ लगेगा, लेकिन सी मैं ये कोई भी एंगल से नहीं बोल रहा हूं कि उसके साथ जो गलत हुआ तो उसको चेंज करो। उसके साथ जो उन दिनों में हुआ था ना, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। सी ही कैनॉट री एजिटेट, मतलब पुरानी चीज जो हो गई सो हो गई, बीत गई बात गई, उसको बदल नहीं सकते। तो उसको कौन बदल रहा है? खाली उसके बेसिस पे उसका जो नई चोरी पकड़ी है ना, उसको लेट गो कर रहे हैं। 1,50,000 को लेट गो कर रहे हैं। सोचो अगर इसको लेट गो नहीं किया होता ना, तो ये देखो ऐसा एक ऑर्डर पास होता। मान लो 1,50,000 को लेट गो नहीं किया होता तो ऑर्डर कैसा पास होता? अरे मान लो ड्रॉपिंग का प्रोविजन नहीं होता, ऐसे ही इनकम टैक्स वाले खड़ूस होते। अरे जो भी हुआ तूने, तेरे साथ गलत हुआ, भाड़ में जा, तूने इनकम क्यों छुपाया, तेरी तो बैंड बजाएंगे। अगर इन लोग ड्रॉपिंग नहीं करते, कंटिन्यू करते, तो ऑर्डर कैसा पास होता बताओ? ये वर्किंग समझा तुमको? सी 147 का पता है ऑर्डर कैसे पास होता है? पहले की चीज को कॉपी पेस्ट मारते हैं। पहले जो नक्की हुआ था ना, कितना नक्की हुआ था, 6 लाख, उसको इधर देखो कॉपी पेस्ट मारा है। इनफैक्ट मैं भी ड्राइंग बनाते टाइम कॉपी पेस्ट ही किया था, इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। और अभी तुमने जो न्यू इनकम की डिस्कवरी हो, जो तूने छुपाई थी, उसको ऐड कर देंगे। मतलब अगर ड्रॉपिंग नहीं होता ना, तो उसका इनकम अभी 7.5 लाख होता। और ऑब्वियसली जो उसने पहले भरा वो लेस करके बैलेंस टैक्स से डिमांड करते, बट फिर उसके 1.5 लाख की बैंड बचती ना। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, इन लोग का बड़ा दिल है। इन लोग क्या करेंगे, देखो ये ऑर्डर पास ही नहीं करेंगे। सी मैं तो खाली ड्रॉ क्यों किया था, दिखाने के लिए कि अगर इन लोग खड़ूस होते तो क्या करते, ऑर्डर पास करते और वो 1,50,000 को ऐड करके एक नया ऑर्डर पास करते, एंड योर न्यू इनकम वुड हैव बीन 7,50,000। ऑब्वियसली द टैक्स विच यू पेड अर्लियर उसका क्रेडिट मिल जाता, बैलेंस तुमको भरना पड़ता, लेकिन ऐसा ऑर्डर पास हो सकता था। लेकिन अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ, मतलब अपने को क्या अच्छा लगा, हाश मेरा ये लेट गो हो गया, ये लेट गो हो गया। बट उसकी पुरानी चीज नहीं बदली अभी भी। सी ये ऑर्डर पास नहीं हुआ है, लेकिन वो पहले का 6 लाख तो अभी भी 6 लाख ही है ना। सी अगर मैं ऐसा बोलता ना, नहीं पहले की ना इंसाफी को भी बदल देंगे, तो मैं प्रीवियस एक्सप्लेनेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। सी आज भी मेरा वो स्टैंड है, री एजिटेट नहीं कर सकते। मतलब पहले जो तेरे साथ अच्छा बुरा जो हुआ वो बदल नहीं सकता, तो कहां बदल रहा है? अभी भी मेरे ये एग्जाम्पल में पहले का जो उसका गलत हुआ तो बदल थोड़ी रहा है, इट इज स्टिल कांस्टेंट। खाली क्या है, गवर्नमेंट एक एडिशनल प्रोविजन बनाई है कि ठीक है उस बेसिस पे अगर हमको लगा कि बंदे से जितना आना था उससे ज़्यादा आ चुका है, तो छोड़ना, उसने कुछ चोरी किया भी तो छोड़ देंगे। एक्चुअली पता है डिस्कशन कब होगा? स्टेप 1 में ही हो जाएगा रियल लाइफ में। स्टेप 1 में जब बुलाएंगे ना अपने को शो कॉज में,
अरे तू अपने आप को असेसी बना के देख। तुमको जैसे ही शो कॉज नोटिस आएगा ना 148A में, मीटिंग में जाके बोलना, हाँ मैंने लफड़ा किया है, 1.5 लाख का बड़ा झोल किया है मैंने, लेकिन सुन, सामने मेरे पास ये पॉइंट भी है। क्या पॉइंट? कि मेरे साथ उन दिनों में नाइंसाफी हुई थी और मैं जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी टैक्स जा चुका हूं, तो मुझे छोड़ दो। और ये छोड़ दो, अपने गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं है। एक्ट में ऑफिशियल प्रोविजन है इसके, इन लोग छोड़ देते हैं। प्रोवाइडेड एओ शुड बी कन्विंस्ड विद व्हाट, कि नाइंसाफी सच में हुई थी। अगर एओ बोले ना मुझे तो कुछ गलत हुआ था, लग ही नहीं रहा है, सब सही हुआ था, तो अगर एओ खड़ूस है तो वो ये ऑर्डर पास करेगा। एंड फिर भी तू बोल रहा है गलत है, तो फिर अपील कर। बट एक बार अज्यूम करो ना एओ भी कन्विंस हो, हाँ यार तेरे साथ गलत तो हुआ ही था, तो उस बेसिस पे प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। पता है इधर एक फिगर चेंज करके नई सिचुएशन आ सकती है। सी ये पूरे एग्जाम्पल में पता है कंडीशन क्या थी? तुम्हारी जो चोरी पकड़ी गई है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नाइंसाफी। तुम्हारे साथ नाइंसाफी 4 लाख रुपए की हुई थी, और तुम्हारा जो झोलझाल है वो 4 लाख या कम होना चाहिए। पता चला तेरी चोरी का पलड़ा भारी है, तो तू सरासर चोर है, तो ड्रॉपिंग नहीं मिलेगा। ये मेरे केस में अच्छा क्यों लग रहा है मालूम है? क्योंकि उसकी जो चोरी थी ना, इट वॉज नेग्लिजिबल। कितना था अमाउंट? 1,50,000 एज कंपेयर टू 4 lakhs। 2 मिनट पेश हो, मेरा एक और एग्जाम्पल हो जाए, क्यों मैं अभी बीच रास्ते में हूँ। एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर डाउट पूछो, क्योंकि मेनी टाइम्स कोइंसिडेंटली इट इज द सेम थिंग विच यू आर आस्किंग विच आई एम गोइंग टू से, है ना। 2 मिनट रुको खाली। तो इधर तो 1,50,000 वॉज लेस कंपेयर टू 4 लाख, इससे ड्रॉप कर दिया, चल ठीक है छोड़ दिया, है ना। लेकिन अब देखो मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। मतलब जिस शेयर उसके साथ नाइंसाफी हुई थी ना, उस शेयर का ही चोरी मिला है, लेकिन अब अमाउंट कितना है? 10 लाख का कांड किया था, 10 लाख का लफड़ा किया था उसने। ओके, ये चोरी हाथ में आई है। अब असेसी वही ड्रॉपिंग का लेके जाएगा, बोलेगा स्टेप 1 चालू हुआ, शो कॉज नोटिस। असेसी बोलेगा सर मेरे साथ पहले ही नाइंसाफी हो चुकी है, और मैं तो ऐसा बेचारा लड़ा भी नहीं था, सब सहन करके बैठ गया था, तो मुझे छोड़ दो ना, छोड़ दो। तो ये बोले क्यों छोड़ू? तेरे साथ नाइंसाफी हुई थी ना, एक चिंदी 4 लाख के अमाउंट की हुई थी, और तूने हमको चूना लगाया 10 लाख का। तू बड़ा चोर है। किस बात का ड्रॉपिंग? यू डोंट डिजर्व ड्रॉपिंग। मीन्स कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ नाइंसाफी यो चोरी का पलड़ा इज भारी, तो तू तो बड़ा चोर है, तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं मतलब क्या होगा? ड्रॉपिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दैट मीन्स प्रोसीडिंग विल कंटिन्यू। ड्रॉपिंग का उल्टे क्या होता है? कंटिन्यू। और प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगा मतलब ऑर्डर पास होगा। और ऑर्डर कैसे पास होता है? पहले का कॉपी पेस्ट होता है और नया चोरी को जोड़ देने का। ये देखो ऐसा, पहले उसका क्या नक्की हुआ था? सही गलत जो भी हुआ था, पहले की चीज बदलेगी नहीं ना, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया इधर। ये देखो अलग से ऐड क्या किया? 10 लाख। अब असेसी क्या बोलेगा? थोड़ा बहुत तो छोड़ दो ना। ऐसा नहीं होता। देखो हमारे ऐसा है ना, छोड़ा तो छोड़ देंगे, पकड़ा तो पूरा पकड़ेंगे। क्या बोला? पाटली पाटली नहीं होता है। क्या बोल रहा है ये हो? हम छोड़ देंगे ना, तो बड़ा दिल रख के छोड़ ही देंगे, लेकिन जब पकड़ेंगे तो पूरा पकड़ेंगे। ऐसा पाटली पाटली नहीं होता है। अरे पाटली पाटली मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? थोड़ा तो एडजस्ट कर दो ना। मतलब पहले 4 लाख का जो गड़बड़ हुआ था, नहीं वो एडजस्ट करने दिया, मतलब क्या हो जाएगा? पुरानी चीज चेंज हो रही है। यू कैनॉट री एजिटेट। ये अपना पहले ही नक्की हुआ है, जो पहले की चीज है वो तो किसी भी सूरत में नहीं बदलने वाली है। हाँ, तेरी एस्केप्ड इनकम को या तो छोड़ देंगे या पकड़ लेंगे, और पकड़ेंगे तो पूरा पकड़ेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने नहीं मिलेगा। तो ये सेकेंड सिनेरियो था। ये जो मैंने आइदर और क्यों लिखा है, 2 एग्जाम्पल है। नींद के नशे में डबल डबल दिख रहा है, लेकिन होश में रहो। ऐसा हुआ तो ड्रॉप होगा, ऐसा हुआ तो ड्रॉप नहीं होगा। एक मिनट मेरे को खाली वाइंड अप करने दो। कंक्लूजन सुनो, कंडीशन देखो क्या, 3 कंडीशन में गिना रहा हूं। उन दिनों असेसी के साथ कुछ नाइंसाफी हुई थी। दूसरी शर्त, वो उसके खिलाफ लड़ा भी नहीं था। तीसरा, उसकी अभी जो चोरी पकड़ी गई है
उसका अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नाइंसाफी ऑफ दोज डेज. रट लो ये तीन कंडीशन, दैट्स इट. ये तीनों ही चीजें मैं इतना पढ़ा है वो ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है. ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ड्रॉपिंग मिलेगा. पहला, उन दिनों में मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी. हाँ, एक और चीज है, ये जो नाइंसाफी का मैटर कुछ भी हो सकता है. ये जो मैंने 4 लाख को ऐड किया, कुछ भी हो, जैसे फॉर एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ. उन दिनों में उसको कुछ गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली थी. सुनना, उन दिनों में उसको कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी मिली थी विच वॉज एक्चुअली नॉट टैक्सेबल, बट फिर भी टैक्स मार दिया. ये भी नाइंसाफी है. ऐसा कुछ भी हो सकता है. मतलब ये जो मैटर है 4 लाख को जो लेके बैठा हूं, इट कैन बी एनीथिंग. समथिंग रॉन्ग हैपेंड, वेदर अ सब्सिडी टाइप ऑफ थिंग वॉज रॉन्गली टैक्स्ड और एन एक्सपेंडिचर वॉज रॉन्गली एडेड बैक. समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद दैट गाय. तो कंडीशन 1, कुछ गलत हुआ था. दूसरी कंडीशन, वो लड़ा भी नहीं था. तीसरी कंडीशन, उसी ईयर की कोई चोरी मिली है जिसका अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नाइंसाफी. तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो फायदा क्या है? पुरानी चीज तो बदलेगी नहीं, लेकिन नई चोरी को लेट गो कर देंगे. और कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वही पुरानी चीज तो बदलेगी नहीं और नई चीज को जोड़ के नया इनकम कंप्यूट हो जाएगा. ओके. एंड ऑब्वियसली फाइनल टैक्स में अपने जो पहले भरे वो एडजस्ट करके बैलेंस शीट डिमांड करेंगे. हाँ, अब एक सेकंड, किसी का डाउट था या? व्हाट, सी उसका डाउट क्या है? असेसी रीएजिटेट नहीं कर सकता है क्या? एओ रीएजिटेट कर सकता है? मतलब एओ बहस करे, अरे पहले ऐसा हुआ था, तो कर ही सकता है ना. लेकिन एओ को कुछ करना है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए. सी उसने क्या डाउट, सर असेसी रीएजिटेट नहीं कर सकता, वो हमको समझा, लेकिन क्या एओ रीएजिटेट कर सकता है? सी एओ को रीएजिटेट करना मतलब एओ को असेसी की वाट लगाने का है. और एओ को कुछ करना है तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है. फर्स्ट यू शुड हैव सम इंफॉर्मेशन, anything from rough CAs. Then you have to follow protocol of step 1, step 2, step 3, step 4. तो असेसी, बट एक बार एओ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, उसमें असेसी बीच में आके नहीं बोल सकता है मेरे साथ गलत हुआ, तो एओ सब नहीं आने का है ना. यस. नहीं, एओ ने पहले डिसअलाउ ही किया था ना. हाँ, तो अभी क्या करना चाह रहा है? हाँ, तो चलेगा ना. सी सी एस्केप, वो भी एस्केप केस ही हो गया ना, अंडर असेस्ट हो गया जैसे. सी एस्केप वर्ड में ना कितनी सारी चीज आती. सुनो, सुन, कुछ इनकम ना दिखाना है ना, या फिर तुमने खर्चा लाख का था 5-6 लाख माइनस कर लिया, प्रॉफिट छोटा कर दिया तो प्रॉफिट एस्केप हो गया. खर्चा 9 होके भी दिखा दिया, या फिर इनकम टैक्स वालों ने तेरे को ज्यादा अलाउ कर दिया, खर्चा कम अलाउ करना था. अरे किसी भी कारण से तेरा इनकम छोटा कंप्यूट हुआ ना, तो योर इनकम हैज एस्केप्ड. ओके. So what doubt you are asking, even that is a situation escapement only ना. तो ये ड्रॉपिंग था, ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग. ओके. हाँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी मैंने ये जो 3 कंडीशन बताई ना, सुनो, इसकी 3 कंडीशन मैंने हिंदी में कैसे बोली? असेसी के साथ उन दिनों में कुछ नाइंसाफी हुई थी, वो लड़ा भी नहीं था, और अभी जो उसकी चोरी पकड़ी गई है उसका अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नाइंसाफी. ये हिंदी वर्जन तो सिंपल है. हाउ टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश? तो सुनो, ध्यान से सुनना प्लीज. मैं जब इंग्लिश से बोलूंगा ना, सुनो ना प्लीज, इधर मैं कुछ हाईलाइट्स करूंगा, उस पर ध्यान देना, तुमको वर्डिंग याद करना इजी हो जाएगा. ये देखो, ध्यान से देखना. The assessee can claim that the proceeding under section 147 shall be dropped. मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उस पर ध्यान देना. Assessee can claim that the proceeding shall be dropped if he can show that he has already been assessed on an amount which is more than or equal to what he would have been rightly liable for
if the assessment was properly done with the escaped income. क्या बोला? कब क्लेम कर सकते? इफ ही कैन शो दैट ही हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन एन अमाउंट, मतलब 6 लाख, विच इज मोर देन और इक्वल टू what he was rightly liable for if the assessment was properly made with the escaped income. Properly made मतलब कुछ गलत वलत नहीं हुआ होता, 2 लाख पे सेट होता, with escaped income मतलब 1.5 लाख को भी मिला लो, तो क्या था? The assessee can claim that the proceeding shall be dropped if he can show that he had already been assessed. मतलब माइंड में 6 लाख लाओ ना, सेंटेंस बनाने में याद होता है. If he can show that he had already been assessed on an amount, मतलब मन में 6 लाख है, which is more than or equal to what he would have been rightly liable for, मतलब ये वाला अमाउंट. If the assessment was properly done, अगर असेसमेंट सही तरीके से होता with escaped income, तो उसमें मेरा जो टैक्स आना था उससे तो कहीं ज्यादा टैक्स आ जा चुका हूं. फिर बाद में ये भी लिखा है, प्रोवाइडेड द असेसी डिड नॉट अपोज द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर. ये भी एक्ट में लिखा है, मतलब वो उन दिनों में लड़ा नहीं था. प्रोवाइडेड द असेसी डिड नॉट अपोज द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, मतलब ये वाला अपोज नहीं किया, मतलब वो लड़ा नहीं था, ऐसा होना चाहिए. ओके, तो ये इंग्लिश में भी लिखने आना चाहिए. मैं तो 2-3 बार बोल दिया, अब एक लेवल के 100 बार बोलूंगा मतलब नहीं है ना. तुम लोगों को घर पे फोकस करना है, पर मैंने आइडिया दे दिया है. ये दोनों फिगर मैंने रफ वर्क पता है क्यों किया ये? एक्चुअली मैं इसके बिगर भी तो सिखा सकता था ना. कैसे? मैं सीधा बोलता, बच्चों 4 लाख देखो, 1.5 लाख देखो, अपनी चोरी कम है 4 लाख के मुकाबले, तो छोड़ दो. ऐसे भी तो सिखा सकता था. मैं रफ वर्क किया ही क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे सेंटेंस इंग्लिश में जो है ना वो इसके थ्रू फील देना था. सेंटेंस क्या था? इफ ही कैन शो दैट ही हैड ऑलरेडी बीन असेस्ड on an amount, मतलब 6 लाख, which is more than or equal to what he would have been rightly liable for if the assessment was properly done with the escaped income. मीन्स अगर असेसमेंट सही तरीके से होता, एस्केप्ड इनकम को भी मिला लेते, तो मेरे को कितना भरना आता, उससे मैं कहीं ज़्यादा भर चुका. वो सेंटेंस ही ऐसा है ना, इसलिए मैंने रफ वर्क वाला किया. अगर मुझे हिंदी में सिखा के सल्टाना होता ना, ये सब मैं करता ही नहीं, सीधा बोल देता अगर अपनी चोरी 4 लाख से कम है ना तो छोड़ देंगे. लेकिन अब अगर अपनी चोरी 4 लाख से बड़ी है तो छोड़ेंगे नहीं, और पकड़ेंगे तो फिर पूरा ही पकड़ेंगे, पाटली पाटली नहीं होता है. एक सेकंड टेल मी, ये वाले केस में ड्रॉप हुआ है कि कंटिन्यू किया? कंटिन्यू किया, मतलब अभी क्या होगा, ये 16 लाख के ऊपर टैक्स आएगा ना. लेकिन टैक्स का रेट कौन सा लगेगा? इन दिनों का कि उन दिनों का? उन दिनों का लगेगा. भले कार्रवाई 25-26 में कर रहे हैं, रीओपनिंग हैपनिंग इन 25-26, बट वी आर अटैकिंग विच ईयर? 21-22. तो उन दिनों की टैक्स रेट लागू होगी. हाँ ठीक है, टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन भरना उतना ही पड़ेगा जो पहले भर दिया वो एडजस्ट करके बैलेंस, बट द रेट विल बी ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर. दिस इज गदर का आर. ओटीएस गदर में आर है, आर खत्म हो गया. बातों बातों में अगला पॉइंट हो चुका अपना. ओटीएस गदर था ना, ओटीएस क्या बोलो, सॉरी मेरे मुंह से ओटीएस क्यों निकला? मेरा पुराना कीवर्ड है. अमेंडमेंट आते हैं ना तो मेरे कीवर्ड थोड़े चेंज होते हैं. ओटी गदर, अभी मुंह से ओटीएस गदर बोल दिया था क्योंकि मेरे पुराने बैचेस में मेरा कीवर्ड ओटीएस गदर था. एक पॉइंट था जो अभी एप्लीकेबल नहीं है. व्हाट वाज द कीवर्ड फॉर अस ना? ओटी गदर. तो ओटी गदर का डी तो हो ही गया, लगते हाथ आर भी हो गया कि रेट विल बी ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर. ओके, ये देखो खत्म.